स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण पाठ 7 का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है वचन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब हम चित्रों की सहायता से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। पत्ता गिरता है, तो इस चित्र में एक पत्ता गिर रहा है। दूसरे चित्र में बताया गया है पत्ते गिरते हैं, तो एक से अधिक पत्ते गिर रहे हैं। जब एक है तो पत्ता, और जब अनेक पत्ते गिरे तो वो क्या बन गया? पत्ते। लड़की पढ़ती है, इस चित्र में एक लड़की पढ़ रही है। अन्य चित्र में बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही हैं, तो लड़की का क्या हुआ? लड़कियां। लड़की पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती हैं। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है। यहाँ पर एक चिड़िया उड़ रही है और यहाँ पर अनेक चिड़िया उड़ रही हैं। दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं है। जब हमने यहाँ चिड़िया लिखा तो ड पे क्या लगा? चंद्र बिंदु लगा। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों को पढ़कर यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु या प्राणी एक या अनेक। तो इसमें हमने चित्रों में क्या देखा कि कहीं पर कुछ वस्तु एक है या प्राणी एक है, और कहीं पर अनेक वस्तुएं हैं और अनेक प्राणी है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से हमें उसकी संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वचन के भेद के बारे में। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध हो वह एक वचन कहलाता है। जैसे पुस्तक, कुर्सी, माला आदि। तो इसमें क्या समझा हमने कि जिस शब्द से हमें यह पता चले कि वह एक है तो वह एक वचन कहलाता है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो वह बहुवचन कहलाता है। जैसे पुस्तकें, कुर्सियां, मालाएं आदि। तो इसमें हमें यह पता चल रहा है कि कोई भी प्राणी, वस्तु क्या है? एक से ज्यादा मात्रा में है। कुछ अन्य एक वचन व उनके बहुवचन शब्द याद कीजिए। तो एक वचन बात, तो उसका बहुवचन क्या हुआ? बातें। छाता, छाते। कहानी, कहानियां। दवाई, दवाइयां। संतरा, संतरे। कमरा, कमरे। तोता मतलब एक तोता, और जब मात्रा में ज्यादा होंगे तो वो क्या बन जाएंगे? तोते। कपड़ा, कपड़े। घोड़ा, घोड़े। तो ये सब एक वचन है और यह सब बहुवचन है। चलिए और पढ़ते हैं। रात एक वचन है और रातें बहुवचन है। गधा, गधे। प्याला, प्याले। जूता, जूते। मशीन, मशीनें। फीता, फीते। कली, कलियां। रुपया, रुपए। मछली, मछलियां। तो ये शब्द एक वचन है और ये सब शब्द बहुवचन है। यह एक से अधिक मात्रा में है। मकड़ी, मकड़ियां। सड़क, सड़कें। पंखा, पंखे। ताला, ताले। कथा, कथाएं। कमीज, कमीजें। तो बच्चों, हमने एक वचन और बहुवचन का अध्ययन करा। तो चलिए अब हम कुछ अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1,
बहुवचन शब्दों पर गोला बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से जो बहुवचन है आपको उन पर गोला बनाना है। जैसे मुस्कान एक वचन है, सेनाएं एक सेना होता है और एक से अधिक सेनाएं, तो सेनाएं शब्द क्या है? बहुवचन। रेखा एक वचन, रेलगाड़ियां, तो ये क्या है? बहुवचन। टांगा एक वचन है, तोते बहुवचन है। बहुएं बहुवचन, इस पर भी हम गोला करेंगे। रात एक वचन है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के एक वचन लिखिए। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं जो बहुवचन में है, हमें उनके एक वचन लिखने हैं। चिड़िया, चिड़िया का क्या बनेगा? चिड़िया, चिड़िया। बिल्लियां, बिल्लियां बहुत सारी, जब एक होती है तो वो होती है बिल्ली। घोड़े, घोड़े का एक वचन है घोड़ा। मुर्गियां, तो मुर्गियां का एक वचन आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, आपको उनके बहुवचन लिखने हैं। सबसे पहला शब्द है तोता, तो तोता का बहुवचन होगा तोते। पुस्तक, पुस्तक का बहुवचन होगा पुस्तकें। जूता, जूते। अन्य 3 शब्दों के बहुवचन आप स्वयं लिखेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने वचनों के बारे में पढ़ा। हमने यह जाना एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।